हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों आज हम लोग 11th का सेकंड चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, ट्रिग्नोमेट्री 1। तो ट्रिग्नोमेट्री 1 में प्रैक्टिस सेट 2.1 का मैं पूरा वीडियो लेकर आया हूँ। इसमें आपका पूरा प्रैक्टिस सेट भी है, साथ ही में उसके बेसिक कॉन्सेप्ट भी है। बेसिक कॉन्सेप्ट इवेंचुअली कुछ भी नहीं है। अगर आपका जो पिछले साल का ट्रिग्नोमेट्री था वो अच्छे से हुआ है तो आपके लिए ज्यादा हार्ड नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट में सबसे पहली चीज है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज में जो साइन 0 होता है, साइन 30 होता है, कॉसिक 0 होता है, सेक 30 होता है, टेन 90 होता है, इन सब की वैल्यूज को याद रखना। तो इन सब की वैल्यूज को याद रखने के लिए एक सिंपल सी ट्रिक है और उस ट्रिक को मैंने एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है, जिस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। तो वहां से आप लोग वो वीडियो को देख सकते हैं, सिर्फ 5 मिनट का है। ठीक है, उससे आप लोगों को पूरी वैल्यूज अच्छे से याद हो जाएंगी। याद है तो अच्छी बात है। ठीक है, वो पहला बेसिक कॉन्सेप्ट है, तो आप लोग उससे वो देख सकते हो, प्रॉपर हो जाएगा। दूसरा बेसिक कॉन्सेप्ट है ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज हमारे पास कितनी है? 3 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये हमारी पहली आइडेंटिटी। दूसरी आइडेंटिटी सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ये हमारी दूसरी आइडेंटिटी। अब यही अलग अलग करके यूज होगी, मतलब कहीं पे टेन यहाँ पे आ जाएगा, कहीं पे सेक वहां चला जाएगा, 1 यहाँ आएगा, साइन वहां चला जाएगा, ऐसा होते रहेगा। फिर तीसरी आइडेंटिटी कोसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ओके, सो ये हमारी 3 आइडेंटिटीज है जिनको आपको याद रखना है। अगर आपने 10th में ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से किया तो ये सब आपको याद भी होगा, तो इनको अपना परफेक्ट रखिए। बट अगर यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज के यहाँ पे जैसे साइन स्क्वायर थीटा है, समझ लो मेरे पास साइन थीटा है 3/5 और ये साइन थीटा जो 3/5 है इसको मैं ग्राफ पे अगर प्रेजेंट कर दूं, ठीक है, अगर इसी चीज को मैं ग्राफ पे ला के रख दूं तो वहां पे आप लोगों को ये रेशियोज को लगाना है और आपको वहां पे आंसर फाइंड करना है। ठीक है, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का यूज आपको होगा यहाँ पे, जैसे क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें आप लोगों को ये सारी वैल्यूज का यूज होने वाला है। तो अगर साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, इन सबको अगर मैं ग्राफ पे प्रेजेंट कर दूं तो आपके लिए हो सकता है डिफिकल्टीज आ जाए। ठीक है, तो आप वहां पे कुछ ज्यादा चेंज नहीं होगा, जो वैल्यूज होंगी वही रहेंगी। बट क्या प्रॉब्लम होगी कि कहीं पे वैल्यू हो सकता है नेगेटिव हो जाए, कहीं पे पॉजिटिव हो जाए, तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसके लिए देखो हमारे पास समझ लो ये ग्राफ है। ठीक है, तो ये हम लोगों का वाई एक्सिस है, ये हम लोगों का वाई डैश है, ये हम लोगों का एक्स है, ये हम लोगों का एक्स डैश है। ठीक है, तो ये चीजें तो आप लोग जानते होंगे। तो एक बात को ध्यान में रखो कि इसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, जहाँ पे दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव होता है। ये होता है सेकंड क्वाड्रेंट, जहाँ पे एक नेगेटिव एक पॉजिटिव होता है। ये होता है थर्ड क्वाड्रेंट, जहाँ पे दोनों नेगेटिव होता है। ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट, जहाँ पे एक पॉजिटिव एक नेगेटिव होता है। दिस थिंग, ये चीज आप लोग अच्छे से जानते हो अगर आपने 9th 10th अच्छे से पढ़ा है तो। ठीक है, तो ये 4 क्वाड्रेंट में से जो ये क्वाड्रेंट होता है ये देखो 90 डिग्री का है। अगर दूसरे क्वाड्रेंट को लो तो वो 180 डिग्री का है, तीसरे क्वाड्रेंट को लो तो वो 270 डिग्री का है, चौथे क्वाड्रेंट 360 हो जाएगा। तो आप लोगों को बोला रहेगा ऐसा, यहाँ पे बोला है cos थीटा इज इक्वल टू 12/13 और फिर उसके बाद बोला है कि थीटा इज 0 इज ग्रेटर लेस देन थीटा लेस देन π/2। इसका मतलब क्या होता है कि जो थीटा है वो π/2 से कम है बट 0 से ज्यादा है। π/2 मतलब क्या, इसको अगर मैं डिग्री में कन्वर्ट करूँ तो 180/π, तो हम लोगों का पाई कट गया, ये आ गया 90। इसका मतलब ये 90 से कम है और 0 से ज्यादा है। 0 से ज्यादा 90 से कम, तो कौन सा क्वाड्रेंट? ये क्वाड्रेंट, क्योंकि हम लोगों का 90 होता है। तो ये जो cos थीटा की वैल्यू है ये इस क्वाड्रेंट में आएगी। तो आप लोग बोलोगे कि अलग अलग क्वाड्रेंट में आने दो, क्या फर्क पड़ता है? फर्क साइन में पड़ेगा। ठीक है, जो भी आपकी साइंस होंगी उनमें चेंजेस होंगे। तो पहला जो क्वाड्रेंट होता है, हमेशा ध्यान रखो, पहला क्वाड्रेंट जो होता है उसमें ऑल जितना भी आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी होता है हर एक पॉजिटिव होता है, कोई भी नेगेटिव नहीं होता है। जैसे हम लोगों का 90 डिग्री आ रहा है, हम जब क्वेश्चंस करेंगे तो ये सब आपका और परफेक्ट होगा। हो सकता है अभी आपके दिमाग के ऊपर से जा रहा हो, तो क्वेश्चंस को करेंगे तो बेटर होगा। पहले क्वाड्रेंट में हर एक जो ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी होती है, हर एक जो वैल्यू होती है, साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, हर एक चीज यहाँ पे पॉजिटिव होगी। बट सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी सारे नेगेटिव होंगे। साइन थीटा या फिर बोल सकते हो कोसेक थीटा, क्योंकि साइन थीटा पॉजिटिव है तो कोसेक थीटा भी पॉजिटिव रहने वाला है, एज यू नो द रिलेशन बिटवीन देम। फिर थर्ड क्वाड्रेंट में टेन थीटा पॉजिटिव होता है और कॉट थीटा पॉजिटिव होता है, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बोल दिया कि ये कॉस थीटा जो है वो 12/13 है, तो ये पहले क्वाड्रेंट में है, तो इसमें आप लोगों का हर एक आंसर पॉजिटिव आएगा। अगर आपको बोल दिया होता कि 180 लेस देन थीटा लेस देन 270, ऐसा अगर आप लोगों को बोल देता तो ये कौन से क्वाड्रेंट में आता? ये थीटा जो है वो 270 से कम है, 180 से ज्यादा है, तो मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में आता। तो यहाँ पे आप लोगों का जो वैल्यू होता है वो नेगेटिव हो जाता। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना। फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होगा कि जो कॉस की वैल्यू होगी या सेक की वैल्यू होगी ये हम लोगों का पॉजिटिव होगा, बाकी सारे वैल्यूज
नेगेटिव रहने वाले हैं। अभी आप लोगों को याद करने में प्रॉब्लम हो रही होगी, तो देखो कोडवर्ड क्या है, CAST। इसको आप लोग कास्ट के तरीके से भी याद रख सकते हो, कास्ट, और यहाँ पे 4 1 2 3 मतलब चौथा क्वाड्रेंट, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा, तीसरा। या फिर आप लोग सिंपल कोडवर्ड भी याद रख सकते हो, दैट इज ऑल स्टूडेंट टेक कॉफी। ऑल मतलब सब, स्टूडेंट मतलब साइन, साइन मतलब कॉसेक भी हो गया, टेक, टेक मतलब टैन, कॉफी, कॉफी में आ गया कॉस। ठीक है, तो इस तरीके से भी याद रख सकते हो। तो ये कोडवर्ड है रिमेंबर करने का, ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा सिंपल हो जाए। तो इसमें बेसिक बातें ये हैं, बेसिक बातें ये हैं। ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर होती है तो आपका प्रैक्टिस सेट फुली सॉल्व हो जाएगा। इनको समझ लो अच्छे से, फिर हम लोग शुरू करते हैं अपना प्रैक्टिस सेट। तो हम लोगों का पहला क्वेश्चन है, फाइंड द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ। ठीक है, तो साइन 30, कॉस 30 ये सब तो आप लोग जानते ही होंगे, बट 90 के आगे कैसे फाइंड करते वो नहीं जानते होगे, है ना। तो बट फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि आखिर ये सब करते कैसे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं एक एग्जांपल लेता हूँ साइन 30 डिग्री का। तो कभी भी आप लोगों को जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस फाइंड करने के लिए बोलता है, उसको फाइंड करने का जो प्रैक्टिकल वे होता है वो हम लोग अब सीखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोगों का सबसे पहले बनाना है एक वाई एक्सिस, ये हो गया वाई, ये हो गया वाई डैश। फिर बनाना है एक एक्स एक्सिस, ये हो गया एक्स, ये हो गया एक्स डैश। फिर इसी पे आपको बनाना है एक यूनिट सर्कल, यूनिट सर्कल इस तरीके का। यूनिट सर्कल बनाने की जरूरत क्या है, यूनिट सर्कल को बनाओगे नहीं तो इसमें जो रेडियस की वैल्यू है वो 1 नहीं मिलेगी, समझोगे। अभी 30 डिग्री पहले बताओ कहाँ आएगा, 30 डिग्री यहाँ आएगा। तो ये 30 डिग्री पहले बना लो, ये ट्रायंगल। तो ये कितना है, ये 30 डिग्री है। ये कितना है, ये 90 डिग्री। ये कितना है, 60 डिग्री है। ओके, तो 30 के सामने वाला ये हम लोगों का क्या है, ये हम लोगों का वाई वाला है, ये हम लोगों का एक्स वाला है। ओके, और ये हम लोगों का, सॉरी, ये जो लाइन है हम लोगों का, ये लाइन कहाँ आ रहा है, ये वाई एक्सिस के सामने आ रहा है। और ये लाइन कहाँ पे आ रहा है, ये एक्स एक्सिस पे आ रहा है। और ये हम लोगों का आर हो गया, मतलब रेडियस। तो ये जो रेडियस है, ये आर की वैल्यू 1 तभी मिलेगी जब एक यूनिट सर्कल बनाओगे, क्योंकि रेडियस की वैल्यू 1 तभी होगी जब एक यूनिट का सर्कल बनाओगे, वरना रेडियस की वैल्यू तो 1 होने वाली नहीं है। तो 30 60 90 डिग्री ट्रायंगल के थ्योरम से 30 के सामने y है, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। और जो x है, मतलब साइड अपोजिट टू 60 डिग्री, ये कितना हो जाएगा, ये √3/2। तो r y x फाइंड हो गया। अभी एक और बात का ध्यान रखो जो मैंने बताया था आपको, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी। यहाँ पे आप लोगों का हर एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पॉजिटिव रहेगा। पहले क्वाड्रेंट में ट्रायंगल बना है, चिंता नहीं है, हर एक पॉजिटिव रहेगा। सेकंड में बनता तो सिर्फ साइन पॉजिटिव रहता, बाकी सब में आप नेगेटिव लगाते। ओके, तो यहाँ पे जो साइन थीटा हम लोगों का होता है, साइन थीटा किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है। तो y इज इक्वल टू कितना है, y हम लोगों का 1/2 है। और फिर कॉस थीटा जो होता है, कॉस थीटा x के इक्वल होता है, x हम लोगों का √3/2 है। टैन थीटा हम लोगों का इक्वल होता है y/x के। ठीक है, ये कैसे आया पता चला ना, इसको पॉइंट P ले लो, x y इस तरीके से। तो टैन थीटा y/x के इक्वल होता है, y/x करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, तो 1/√3 आएगा। चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, 1/2/√3/2, फिर काट के आंसर लिख सकते हो। फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1/y के। समझे कैसे, साइन थीटा का अपोजिट कोसेक थीटा, ये 2 हो जाएगा। सेक थीटा 1/x के इक्वल मतलब 2/√3। कॉट थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/tan थीटा मतलब √3। सिंपल। ओके, तो ये तो आप लोगों का सिंपल था, बट आपको 120 डिग्री बनाने बोल दिया, तब क्या करोगे, 210 बनाने बोल दिया, 330 बनाने बोल दिया, -225 बनाने बोल दिया, क्या करोगे। यही सब सीखते हैं कि ऐसे में करना क्या है। चलिए, पहले क्वाड्रेंट वाला हम लोगों ने किया, अब 120 डिग्री लेते हैं। ये कहाँ पे आएगा, सबसे पहला स्टेप वाई एक्सिस, दूसरा स्टेप एक्स एक्सिस, आफ्टर दैट एक यूनिट सर्कल बनाना है। पहले एक्स एक्स डैश बना लो, वाई वाई डैश बना लो। अब हम लोग बनाते हैं एक यूनिट सर्कल। तो यहाँ पे यूनिट सर्कल बनाओगे तो इसकी जो रेडियस की वैल्यू है वो 1 हो जाएगी। 120 डिग्री, देखो ये 90, ये 30, तो 120 डिग्री इस तरीके से आएगा। ओके, तो ये 30 था, ठीक है, ये 30 था, ये 90 था, टोटल कितना हुआ 120। टोटल कितने का होता है 180 का, 180 - 120 60 आया। तो ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 60 है। ये वैल्यू कितनी है, ये वैल्यू 30 है। ये वैल्यू कितनी है, वैल्यू 90 है। हमेशा 30 60 90 नहीं मिलेगा, कभी कभी 45 90 भी मिल सकता है। ये वीडियो आपके लिए तभी यूजफुल होगा जब आपने 1.1 अच्छे से समझा होगा, वरना एंगल को प्लॉट करना आपको नहीं आता होगा। नहीं समझा है तो क्लास 11 मैथमेटिक्स की प्लेलिस्ट में जाओ, वहां पे आपको वीडियोस मिल जाएंगे। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो ये कौन सा है हम लोगों का, पहले इसको पॉइंट दे दो P x y। ये हम लोगों का y है, ये हम लोगों का x है, ये हम लोगों का r है। तो r इज इक्वल टू 1 है, x इज इक्वल टू 1/2 है, y इज इक्वल टू √3/2 है, एज यू नो।
तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू होगा इसमें एक्स के, बट फिर वही बात, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, यहाँ पे सब पॉजिटिव, यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव, बाकी सब नेगेटिव। तो यहाँ पे टेन और कॉट नेगेटिव रहने वाले, सिर्फ साइन पे पॉजिटिव लगाना। तो साइन थीटा इज इक्वल टू अगर हम लोग देखें तो हम लोग किसका निकाल रहे, 60 का। तो अपोजिट में कौन है, y है, तो y अपॉन r आएगा। तो y अपॉन r तो 1 है, तो सिर्फ इसीलिए हम लोग y लिखते हैं। तो साइन थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू √3/2। चाहो तो y x नहीं समझ में आ रहा है तो सिंपली करो। सिंपली कैसे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। अपोजिट कितना है, √3/2, हाइपोटेनस कितना है 1, तो √3/2/1, 1 तो रहेगा नहीं, आंसर वही आने वाला है। फिर cos थीटा इज इक्वल टू होता है एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेनस। एडजेसेंट में कौन है, x, हाइपोटेनस में कौन है, r। x कितना है 1/2, r कितना है 1, तो 1/2/1, 1/2 ही आ जाएगा। r y x नहीं समझ में आ रहा तो सिंपल करो। ओके, तो cos थीटा इज इक्वल टू होता है x के, x इज इक्वल टू हो गया 1/2। tan थीटा इज इक्वल टू किसके होता है, y अपॉन x के, तो √3/2 ये हो जाएगा √3, ठीक है। बट साइन सिर्फ पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव रहने वाले हैं, तो ध्यान रखो इस बात का। ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। फिर उसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, -√3 है तो -1/√3 हो जाएगा। फिर उसके बाद कोसेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1/sin थीटा के, मीन्स 2/√3। ये पॉजिटिव रहने वाला है क्योंकि साइन पॉजिटिव तो कोसेक भी पॉजिटिव। फिर सेक थीटा किसके इक्वल होगा, 1/cos थीटा के, तो -2 आ जाएगा। समझे इसको कर लो। फिर हम लोग देखते हैं अगला वाला। आइए गाइस, अब देखते हैं 210 डिग्री का कैसे बना सकते हैं। इवेंचुअली 120 डिग्री का कोई क्वेश्चन ही नहीं था, मैंने 150 को 120 समझ लिया, इसीलिए ऐसा हुआ। तो 150 करोगे तो वहां पे 30, 60, 90 में 30 आएगा, 60 वहां आएगा। खुद से ट्राई करोगे तो आंसर करेक्ट आएगा। ओके, ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x डैश, y डैश। फिर एक यूनिट सर्कल बना लो। यूनिट सर्कल ये इस तरीके का बनेगा। ओके, फिर इसका 210 डिग्री, ये हो गया 90, हो गया 180, 210 डिग्री यहाँ आएगा। तो इस तरीके से इधर खींच दो, ये हो गया हम लोगों का, ठीक है। तो थोड़ा प्रॉपरली बनाओ। तो ये हम लोगों का लाइन जो है, ये हम लोगों का पॉइंट P ले लो, x y, ये y के सामने तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये 90 है तो ये r हो गया। ये कितना रहेगा हम लोगों का, 210 है। टोटल कितना होता है 270 का। ओके, तो 210 में से 90 यहाँ आया, 180 यहाँ आया, तो 210 में से अगर मैं 180 माइनस करता हूँ तो बचेगा कितना, 30, तो 30 यहाँ आएगा। तो ये 30 हो गया, ये 60 हो गया, ठीक है। तो x इज इक्वल टू हो जाएगा √3/2, y इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2, r इज इक्वल टू हो जाएगा 1, एज यू नो, ड्यू टू यूनिट सर्कल। ओके, तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। हाँ, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सिर्फ 10 पॉजिटिव होगा, बाकी सब नेगेटिव होंगे। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। 30 वाला हमारा यहाँ पे साइन थीटा है, ठीक है। तो अपोजिट में कौन आ रहा है, y, तो यहाँ पे साइन थीटा इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 1/2, कॉस थीटा इज इक्वल टू x इज इक्वल टू √3/2, बट माइनस में रहेंगे ये सब। क्यों माइनस में रहेंगे, बिकॉज यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव हो सकता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, y/x, 2 कट जाएगा तो 1/√3 आ जाएगा। फिर cot थीटा इज इक्वल टू √3 हो जाएगा। फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या आएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2, सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2/√3, बट माइनस में होगा। माइनस में क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ 10 पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। 210 तो आपको समझ गया। अभी देखते हैं 330 डिग्री रहा तब क्या करेंगे। तो हम लोगों ने फर्स्ट क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन किया, सेकंड क्वाड्रेंट का एक क्वेश्चन किया, थर्ड का एक किया, अभी फोर्थ का करते हैं। फोर्थ के लिए अज्यूम करो 330 डिग्री। ओके, सो ये हो गया y एक्सिस, ये हो गया x एक्सिस, x डैश, y डैश। अब यहाँ पे एक यूनिट सर्कल बना लेते, और थीटा कितना है 330। कोशिश करो तब तक 330 कहाँ आएगा बताओ, ये 90, ये 180, ये 270, 330 कहीं यहाँ पे आएगा। तो 330 यहाँ आ गया, तो टोटल कितना होता है 360 का। तो 360 में से 330 माइनस करोगे तो बचा कितना, 30। मतलब ये जो एंगल है, ये एंगल 30 का है, ये एंगल जो है ये 60 का है। ओके, ये एंगल 90 का है। तो यहाँ पे देखोगे तो इसको पहले पॉइंट P दे दो, x y, तो ये x हो गया, ये y हो गया, ये r हो गया, ठीक है। तो y जो है हम लोगों का वो 1/2 हो जाएगा, x इज इक्वल टू √3/2 हो जाएगा, r इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। तो साइन थीटा किसके इक्वल होगा यहाँ पे, साइन थीटा इज इक्वल टू अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस, ऐसा समझ लो। तो अपोजिट में कौन है, y की वैल्यू क्या है 1/2, बट ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, यहाँ पे सिर्फ कॉस पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव हो गया। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, √3/2। ओके, पॉजिटिव में tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन दोनों का अपॉन में 2 कट जाएगा तो 1/√3, बट नेगेटिव में, क्योंकि ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। कॉट थीटा इज इक्वल टू -√3 हो जाएगा। कोसेक थीटा इज इक्वल टू
-2 हो जाएगा, सेक थीटा इज इक्वल टू 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, इसको प्रॉपरली समझ के कर लो। फिर हम लोग देखते हैं कि नेगेटिव थीटा आ जाए तब क्या करेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं, यहाँ पे -45 दिया है, तो -45 को कैसे सॉल्व करेंगे। तो -45 के लिए पहले आप लोग स्टेप्स तो सेम ही रखिए, x, x डैश, y, y डैश, फिर -45 पहले यूनिट सर्कल, फिर -45 यहाँ से आप लोग लेंगे फोर्थ क्वाड्रेंट से। ये चीजें आपको तभी समझेंगे जब आपका 1.1 प्रॉपर होगा। -45 यहाँ से आएगा, तो -45 कहीं यहाँ आएगा, तो इस तरीके से हम लोगों का बन जाएगा। तो -45 ये भी 45, ये भी 45, ये 90। ओके, तो यहाँ पे x इज इक्वल टू 1/√2 ही रहने वाला है, y इज इक्वल टू भी 1/√2 ही रहने वाला है, r इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग देखोगे तो साइन थीटा कॉस थीटा दोनों की वैल्यू सेम रहने वाली है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, बट ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, सिर्फ कॉस पॉजिटिव रहेगा, तो ये नेगेटिव। कॉस थीटा इज इक्वल टू भी 1/√2, tan थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, y/x, तो √2 कट जाएगा तो 1 आ जाएगा बट नेगेटिव में। फिर उसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू सेम ही रहेगा -1। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा इज इक्वल टू इसका जस्ट अपोजिट, तो -√2। सेक थीटा इज इक्वल टू √2 पॉजिटिव में। ओके, क्योंकि ये कॉस और सेक का इलाका है। चलो इसको करो, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वाला। आइएगा, जब देखते हैं -225 कैसे आप करेंगे। ठीक है, तो सिर्फ प्लॉटिंग का फर्क रहता है और फिर एक्स वाई, तो x, x डैश, y, y डैश, बना लो एक यूनिट सर्कल। तो -225 कहाँ आएगा, 90, 180, 225 यहाँ आएगा। ओके, टोटल कितना होता है 270 का, 270 में से 225 माइनस करो तो 45 मिलेगा। इसका मतलब क्या है कि हम लोगों का जो भी यहाँ पे ट्रायंगल बनेगा, ये भी 45 होगा, ये भी 45 होगा, ये भी 90 होगा। तो इसमें आप लोग देखोगे तो x इज इक्वल टू 1/√2 ही रहने वाला है। ओके, और r इज इक्वल टू 1 रहने वाला है और y इज इक्वल टू 1/√2 रहने वाला है। ये हम लोगों का y है। चलो, तो अभी हम लोग साइन थीटा कॉस थीटा टैन थीटा फाइंड करते हैं, बट हाँ ऑल स्टूडेंट्स यहाँ पे सिर्फ साइन पॉजिटिव रहेगा, बाकी सब नेगेटिव। तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कॉस थीटा इज इक्वल टू -1/√2, टैन थीटा इज इक्वल टू -1, कॉट थीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, ये चीजें अभी आपको रटा गई होंगी, ज्यादा बताने की इसमें जरूरत नहीं है। तो कोसेक थीटा इज इक्वल टू √2, सेक थीटा इज इक्वल टू -√2। चलो, किया क्या हम लोगों ने, सिर्फ प्लॉट किया, y/r लिखा, वैल्यू लिखी, पुट करते गए, आंसर आ गया। इसको कर लो, फिर हम लोग एक और कर लेते हैं। आइए बनाते हैं -315 डिग्री। तो ये हो गया हम लोगों का x, ये हो गया हम लोगों का x डैश, ये हो गया y, ये हो गया y डैश। ओके, तो -315 कैसे आएगा, -90, -180, -270, -315 कहीं यहाँ पे आएगा। यूनिट सर्कल बनाना हम लोग भूल गए। ओके, चलो, तो -315, 360 में से 315 माइनस करो तो कितना आएगा, 45। ये कितना है, 45 है, ये कितना है, 45 है, ये कितना है, ये 90 है, ये हो गया y, ये हो गया r, ये हो गया x। तो x इज इक्वल टू 1/√2, y इज इक्वल टू 1/√2, r इज इक्वल टू 1। ओके, तो साइन थीटा कॉस थीटा सब कुछ सेम होगा क्योंकि यहाँ पे सब पॉजिटिव होते हैं। तो डायरेक्टली बस वैल्यू लिखते जाओ, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, कॉस थीटा इज इक्वल टू 1/√2, टैन थीटा इज इक्वल टू 1, कॉट थीटा इज इक्वल टू 1, कोसेक थीटा इज इक्वल टू √2, सेक थीटा इज इक्वल टू √2। बस इस तरीके से इसको करना है। ये सब तो बहुत इजी है। अभी आपसे अगर बोल दिया जाए 180 डिग्री पे क्या होगा, आप बताओ 180 डिग्री तो यहाँ पे आ जाएगा, क्या करोगे इसके लिए। ठीक है, इसको कर लो, फिर मैं वो भी बताता हूँ। तो आइए पहले देखते हैं 90 डिग्री अगर आपको बोल दिया तो आप क्या करेंगे। ठीक है, बहुत इजी है, खाली थोड़ा सा यहाँ पे आप लोगों को लॉजिक लगाना है। तो बना लो पहले y एक्सिस, फिर बना लो x एक्सिस, x, x डैश, y, y डैश, बना लो एक यूनिट सर्कल। तो ये 90 डिग्री तो यहाँ पे आने वाला है। तो ये हम लोगों का अगर ये लाइन देखे, ये लाइन क्या है, ये सर्कल का रेडियस है, तो ये तो हम लोगों का 1 रहने वाला है और बाकी x एक्सिस तो 0 रहने वाला है क्योंकि ये पॉइंट जो y एक्सिस पे आ रहा है 90 डिग्री है तो ये एक्सिस पे आ रहा है, बाकी डिग्री होता तो यहाँ कहीं आता। तो ये x तो 0 रहने वाला है, बाकी यूनिट सर्कल है तो ये 1 रहेगा। तो ये हो गया x, ये हो गया y। ठीक है, अब y इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0। हमारे पास यहाँ पे r कोऑर्डिनेट नहीं है। हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा जो होता है वो y के इक्वल होता है, y की वैल्यू क्या है 1। देखो साइन 90 भी 1 होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू x होता है, x की वैल्यू क्या है 0। tan थीटा इज इक्वल टू होता है y/x, y/x मतलब 1/0, ये तो नॉट डिफाइंड हो गया। आप समझे tan थीटा, tan 90 की वैल्यू नॉट डिफाइंड क्यों आती थी। कोसेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ही रहेगा। सेक थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0/1, 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/0 है तो 0/1 हो जाएगा, तो ये 0 हो जाएगा। ओके, सिंपली आपको पता है ये सब चीजें।
चलो इसको कर लो, फिर हम लोग देखते हैं 180 डिग्री रहेगा तब क्या करेंगे। चलो अब देखते हैं 180 डिग्री के लिए कैसे करेंगे। तो सबसे पहले बना लो y एक्सिस, फिर बना लो x एक्सिस, फिर यूनिट सर्कल बनाना मत भूलो। अब ये 180 डिग्री है तो मतलब ये क्या होगा हम लोगों का, ये रेडियस होगा, ये पॉइंट यहाँ पे आएगा। तो x तो यहाँ पे हम लोगों का -1 हो जाएगा, y क्या हो जाएगा, y 0 हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों का साइन थीटा जो होता है वो y के इक्वल होता है, y इज इक्वल टू 0 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू x होता है, x इज इक्वल टू -1 है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 अपॉन -1 तो 0 हो जाएगा। फिर उसके बाद cot थीटा इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये 0 है तो 0.1 तो 1/0 तो नॉट डिफाइंड। फिर कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा होता है तो 0.1 1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा। फिर सेक थीटा इज इक्वल टू -1/1 -1 ही रह जाएगा। ठीक है, इस तरीके से इसको करना है। अब देख लो यहीं पे 270 डिग्री के लिए क्या होगा। 270 डिग्री यहाँ आएगा तो ये हम लोगों का 0 -1 आ जाएगा, ये हम लोगों का x कोऑर्डिनेट, ये हम लोगों का y कोऑर्डिनेट। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, y के इक्वल होता है, तो साइन थीटा -1 cos थीटा 0 और फिर -1/0 नॉट डिफाइंड हो जाएगा tan थीटा और फिर cot थीटा sec थीटा cosec थीटा उल्टा करके लिख लेना। चलो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते। फाइनली हम लोगों का खत्म हुआ, काफी लंबा क्वेश्चन था बट इजी क्वेश्चन था। चलो अब शुरू करते हैं आगे का। अब आने वाले क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इजी रहने वाले गाइस। तो क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है स्टेट द साइंस ऑफ। ठीक है, यहाँ पे आपको साइंस या मैथमेटिक्स नहीं करना है, आपको यहाँ पे साइंस बताने हैं। तो पहला बोला है tan 380 डिग्री, tan 380 डिग्री। तो इसके लिए आप लोगों को पहले ग्राफ बनाने आना चाहिए। ग्राफ पे थीटा कैसे प्लॉट करते हैं वो आना चाहिए। ये 90, 180, 270, 360 तो ये यहाँ पे आएगा, 380 कहीं यहाँ पे आएगा। ओके, तो 380 ऐसा बना लो पहले। चलो तो पहले क्वाड्रेंट में क्या होता है, हर एक पॉजिटिव होता है तो tan भी पॉजिटिव ही होगा ना, तो ये हो गया आपका पॉजिटिव। अब सेकंड में क्या बोला है, सेकंड में बोला है cot 230 डिग्री, 230 डिग्री बनाने आना चाहिए। ये हो गया y, ये हो गया x, 90, 180, 230 यहाँ पे आएगा। ओके, तो ऑल स्टूडेंट्स टेक, tan पॉजिटिव होता है तो cot भी पॉजिटिव होगा, तो ये हम लोगों का क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। बहुत ही सिंपल है। थर्ड में क्या है, sec 468, sec 468 डिग्री। तो पहले प्लॉटिंग आनी चाहिए। चलो 90, 180, 270, 360 ये हो गया हम लोगों का 480, ज्यादा हो रहा है। ठीक है, 450 हो गया, 468 यहाँ पे आ रहा है। तो ऑल स्टूडेंट्स, यहाँ पे सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होता है, ये तो सेक है तो ये हम लोगों का नेगेटिव हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में आ रहा है। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है, पहले क्वाड्रेंट में ऑल, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन और कोसेक। ये याद हो गया ना, फिर आपका जो पूरा प्रैक्टिस है 2.1, 2.2 है ना, इजिली कंप्लीट कर जाओगे। थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot, फोर्थ क्वाड्रेंट में sec और cos। चलो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। हम लोग करते क्वेश्चन नंबर 3 और बाकी आने वाले बहुत इजी है। आइएगा क्वेश्चन नंबर 3 करते। क्वेश्चन नंबर 3 में बोला है कि cos 4 रेडियन और cos 4 डिग्री की आप साइन बताइए, फिर बताइए कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन है। ओके, तो 4 रेडियन को पहले हम लोग डिग्री में कन्वर्ट करते, तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए 57.3248 से मल्टीप्लाई करना होगा। तो 57.3 से कर लेते हैं, उससे हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। 4 7 28, 4 5 20। ओके, तो हम लोगों को आंसर मिला है 229.4 डिग्री। तो 229.4 डिग्री कहाँ आएगा, ये हो गया 90, 180, 229 कहीं यहाँ आएगा। तो पहला, दूसरा और तीसरा। तो ऑल स्टूडेंट्स टेक, यहाँ पे सिर्फ tan पॉजिटिव होता है, तो जो cos 4 रेडियन है उसकी जो साइन है वो नेगेटिव रहने वाली है। ठीक है, अब cos 4 डिग्री की बात कर लो। cos 4 डिग्री 4 डिग्री तो यही बन जाएगा, 4 डिग्री यही आ जाएगा आपका। यहाँ पे सब पॉजिटिव होता है तो यहाँ पे इसकी जो साइन है वो पॉजिटिव रहने वाली है। फिर बोला है दोनों में से बड़ा कौन है, इसका 229 डिग्री है, इसका 4 डिग्री है, तो साफ दिख रहा है दैट cos 4 रेडियन इज ग्रेटर देन cos 4 डिग्री। बस इस तरीके से इसको करना है। इसको कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। आइएगा क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है स्टेट द क्वाड्रेंट इन विच थीटा लाइज, मतलब जिसमें हम लोगों का थीटा आएगा वो क्वाड्रेंट बताओ। पहला क्वेश्चन है साइन थीटा इज लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0। तो साइन थीटा इज लेस देन 0 मतलब साइन थीटा की वैल्यू माइनस में रहने वाली है, tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 मतलब ये पॉजिटिव रहने वाला है। तो ये पहले क्वाड्रेंट में तो आएगा नहीं, क्योंकि पहले क्वाड्रेंट में तो दोनों पॉजिटिव होते हैं। देखो tan पॉजिटिव है, साइन नेगेटिव है, अगर दोनों पॉजिटिव होते तो पहला क्वाड्रेंट होता। हम लोग जानते हैं, पहले मैं अगर आपको दिखा सकूं तो क्वाड्रेंट देखो, ये हम लोगों का पहला क्वाड्रेंट, इसमें हर एक पॉजिटिव होता है। दूसरा क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ साइन पॉजिटिव होता है।
तीसरा क्वाड्रेंट, इसमें सिर्फ tan पॉजिटिव होता है। चौथा क्वाड्रेंट जिसमें cos पॉजिटिव होता है। तो ये साइन थीटा हम लोगों को नेगेटिव दिख रहा है क्योंकि ये 0 से कम है। 0 से कम कौन आता है? नेगेटिव वाले। तो साइन थीटा सेकंड में भी नहीं होगा, पहले में भी नहीं होगा, ये थर्ड में होगा। और देखो tan थीटा पॉजिटिव है, tan थीटा थर्ड में ही पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, ऐसे आप लोगों को पहचानना है। अब सेकंड वाला रीड करो। सेकंड वाले में बोला है cos थीटा लेस देन 0 एंड tan थीटा इज ग्रेटर देन 0 एंड tan थीटा ग्रेटर देन 0। फिर से वही बात, tan थीटा 0 से बड़ा है तो ये पॉजिटिव रहेगा, cos थीटा इससे छोटा है तो नेगेटिव रहेगा। फिर से थर्ड क्वाड्रेंट। ठीक है, तो थीटा लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, बस इस तरीके से इसको करना है। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग क्वेश्चन 5 करते हैं। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला है इवेल्युएट द फॉलोइंग ओके, इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री। याद है ऐसे क्वेश्चन हम लोगों ने 9th में किए हैं 8.1 में। प्लस tan 180 डिग्री। 10th का नहीं याद है तो 9th का कैसे याद होगा, है ना। तो बस वैल्यू रखो, कैलकुलेट कर लो। साइन 30 कितना होता है 1/2, कॉस 45 कितना होता है 1/√2। tan 180 कैसे पहचानोगे? ग्राफ पे प्लॉटिंग करके देख लो, यूनिट सर्कल बनाओ, यहाँ पे आएगा 180 डिग्री, तो इसका कोऑर्डिनेट क्या होगा -1 0। ये हो गया x, ये हो गया y। tan थीटा इज इक्वल टू होता है y/x, तो 0/-1 तो 0 आ गया। तो tan 180 की वैल्यू क्या है? 0। तो ये तो गया। आप हमें किसको सॉल्व करना है? हमें सॉल्व करना है 1/2 प्लस 1/√2। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो √2 प्लस 2/2√2। ठीक है, √2 हटाने के लिए चाहो तो √2/√2, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई रेशनलाइजिंग भी कर सकते हो। तो ये आ जाएगा √2 ब्रैकेट में √2 प्लस 2 और नीचे आ जाएगा 2 इंटू √2 हो जाएगा 2। तो आंसर फाइनल आ जाएगा √2 प्लस 2 और अपॉन में 4। चलो अभी हम लोग इसको आगे सॉल्व करते। तो √2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2 और √2 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2√2 और अपॉन में है 4। तो हम लोग यहाँ पे कॉमन ले सकते हैं। ठीक है, 2 प्लस 2√2 अपॉन 4 में अगर मैं 2 कॉमन लूँ तो यहाँ पे 1 प्लस √2 अपॉन 4 बचेगा। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो मुझे आंसर मिला 1 प्लस √2 अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ पे भी आप लोग छोड़ सकते हो, यहाँ तक जाके भी आप लोग छोड़ सकते हो, प्रॉपर है। ठीक है, इसको कर लो, फिर हम लोग सेकंड वाला देखते हैं। आइएगा इस क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। इसमें बोला कोसेक 45 प्लस कॉट 45 प्लस tan 0। कोसेक 45 कितना होता है? साइन 45 होता है 1/√2, तो कोसेक 45 हो जाएगा √2। कॉट 45 कितना होता है? tan 45 होता है 1, तो कॉट 45 कितना होगा 1, तो √2 प्लस 1। tan 0 कितना होता है 0, तो आपको आंसर मिल गया 1 प्लस √2। खत्म हो गया, बस इतना ही है। ठीक है, चलो थर्ड वाला करते हैं। थर्ड वाले में क्या है? थर्ड वाले में साइन 30 मल्टीप्लाई बाय कॉस 45 मल्टीप्लाई बाय tan 360। ठीक है, तो यहाँ पे tan 360 कैसे निकालोगे? देखो tan 360 की जो वैल्यू होती है ना वो tan 0 के इक्वल होती है, ऐसा आप लोग याद रखो। 360 किसके इक्वल होते हैं? tan 0 के। तो साइन 30 1/2, कॉस 45 1/√2। tan 0 कितना होता है? tan 0 हम लोगों का 0 होता है, तो tan 360 आपका 0 होता है। तो 1/√2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 1/2 0 से मल्टीप्लाई होगा, 0 ही आने वाला है डायरेक्टली। तो ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया है। तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रोकता हूँ, बिकॉज ऑलरेडी वीडियो जो है वो बहुत ही ज्यादा लॉन्ग हो चुकी है। ठीक है, अभी थोड़ा सा और हो गया तो आप लोगों को बोर फील होगा। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोगों ने कर लिया है, अगले लेक्चर में पूरा हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। सो गाइज, पहले से 5वें तक आपको क्वेश्चंस तभी आएंगे जब इनके आप अच्छे से प्रैक्टिस करोगे, और 1.1 आपको अच्छे से आना चाहिए इसके लिए। तो इनकी प्रैक्टिस करिए, अगले लेक्चर में हम लोग बचे हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।